बातचीत, सब कोई बातचीत करता है, गूंगा भी बातचीत करता है, गूंगा अपने में गूंगा नहीं करता है। तो सोचो कि ये जो बातचीत है ये वाक शक्ति के कारण होता है। कौन चीज के चलते? वाक शक्ति, नहीं कि हमारे अंदर बोलने की शक्ति है। तो जिस तरह से और भी इंद्रियां हैं हमारे पास, आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, नाक जो है सूंघने के लिए है, जीभ स्वाद के लिए है, तो हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ये जो वाक शक्ति है ये भी एक वरदान है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो सोचो कि क्या हाल होता। अगर वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो क्या होता? सब एकदम गूंगा जैसा रहता, लूंज पूंज जैसा रहता, मानो कि एक कोना में मूर्ति की जैसा बैठा दिया गया हो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। जिस तरह से जानवर रहता है, सब बोल पाता है, कुछ अपना दुख बता पाता है, बस आंख से रोएगा तो पता चलेगा रो रहा है, खूब जोर से चिल्लाने लगेगा तो पता चलेगा हाँ किसी प्रकार का कष्ट है, ये तो भूख लगा है, नहीं तो दर्द है। तो ये भी अगर वाक शक्ति नहीं होता मनुष्य में तो उसी तरह से होता जानवरों की भांति। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों में है। मतलब ये जो वाक शक्ति है, तो वाक शक्ति का फायदा दोनों चीज में है। वक्तृता यानी बातचीत करने में, एक दूसरे से बात करने में, और भाषण यानी स्पीच देने में भी इसका फायदा है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। अरे सुनो बकलोल, मतलब कि फायदा जो है स्पीच से निराला होता है बातचीत। क्यों निराला होता है? क्योंकि बातचीत में कौनो नाज नखरा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। कब वो बातचीत घर में या फिर अपने दोस्तों में करता है तो करता है लोग जाके भाई और बहनों, ऐसे नहीं होता है। लेकिन भाषण देते समय देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, आदरणीय, महोदय सब लगाना पड़ता है, इतना नाज नखरा करना पड़ता है, तब जाकर के अपने भाषण को स्टार्ट करना होता है, स्पीच को। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ, बातचीत में एकदम क्या रहता है, स्टार्ट हो गया, जो भाषा जानता है उसी भाषा में बोलना स्टार्ट कर दिया। एगो दूगो के तो बातचीत ऐसा रहता है कि वो स्टार्टे होगा गाली से, पहले गाली देगा उसके बाद पूछे स्टार्ट करेगा अपना बातचीत। ऐसा हमारे समाज में, हमारे टोला मोहल्ला में सब किसी के अगल बगल पाया जाता है ऐसा प्राणी कि जिसके बातचीत में पहले गाली निकलेगा मुंह से, उसके बाद काम वाला शब्द निकलेगा। तो जो बातचीत है ये स्पीच से निराला होता है। बातचीत में बताए हम कि नाज नखरा की जरूरत नहीं होता है, लेकिन स्पीच में ये सभी नाज नखरे की जरूरत पड़ता है। और स्पीच में बड़े अंदाज से गिन गिन करके पांव रखना पड़ता है, यानी कि अपने शब्दों को रखना पड़ता है। इसमें मजलिस भी करना पड़ता है। क्या चीज जो है, सावान, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सी स्थिति करे करावे तभी किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। मतलब स्पीच में ही ना होता है, इतने सारे रिस्पेक्टेबल वर्ड बोलना पड़ता है, उसके बाद से अपने बात को स्टार्ट करना पड़ता है। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब कि भाषण देते समय अपने वाक्य में कुछ ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस को लाना पड़ेगा अपने भाषण में जिसको सुनने के बाद लोग जागरूक हो, उसमें करतल ध्वनि और लोग तालियां बजाना स्टार्ट करें। समझ में आया? जैसे मतलब अगर कोई बोले है कि हम एक आदमी से बात पूछे, क्या बात पूछे कि तुम बताओ कि तुम कैसे इस स्थिति में पहुंचे हो, तो बेचारा मान लो कि बोला कि हम उस स्थिति, मतलब कि हम वहां से जाकर के नीचे चले आए हैं, मतलब ये ऐसे सीढ़ी के जैसे वहां तक चढ़े जहां के बाद ये लास्ट छत पर आ जाना है, मतलब कि सफलता मिल जाने वाली है। और जैसे सफलता मिलने वाली है, लास्ट सीढ़ी है, इसके बाद सफलता मिल जाएगा, मतलब कि लास्ट सीढ़ी है जिसके पास बाद उसको छत दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं से ये फिसल के फिर कहाँ चला गया है, नीचे चला गया है। तो इससे उसको कुछ समझ में आएगा। अब
ये चीज होगा कि यहाँ से फिसलने के बाद नीचे आया है, अगर फिर से वो बाउंस बैक यानी अगर फिर से वो जाएगा रिटर्न उस रास्ते पर, तो ज्यादा समय लगेगा जाने में, ना ज्यादा समय लगेगा और ना ही ज्यादा उसको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, बल्कि उस रास्ते पर अकेले दौड़ के दोबारा लक्ष्य को छोड़ने वाला। किस कारण से ये सीढ़ी से गिर गया अब ये इसको मालूम चल जाएगा, तब फिर उसको ऊपर पहुंचने में अब टाइम नहीं लगेगा। तो ये कहानी सुन के अभी कहानी अच्छा लगेगा, अभी कहानी अच्छा लगेगा तो भाषण सुनने वाला लोग क्या करेगा, चिल्लाना स्टार्ट करेगा, वाह क्या कहानी था। तो भाषण में ऐसे शब्दों को, ऐसे छोटे शॉर्ट स्टोरी को लाना होता है जिसे सुनने वाले क्या कर सके, करतल ध्वनि उत्पन्न कर सके। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। लेकिन अपने घर में कितना ही बढ़िया उच्च विचार प्रस्तुत कर दो, जाके खूब ज्ञान भरी बातें कर दो, भला कौन वहां पर तुम्हारा बात है। तनी सा बढ़िया बात बोला तो लेके हैं भाषण देने आया है, बहुत बार का ज्ञानी बाबा हो गया है, एगो ना एगो कुछ सुनने को मिल जाएगा। ऐसा मिलेगा कि तुम अब अपना सब ज्ञान भुला जाओगे। तो बातचीत, घरेलू बातचीत में इसका कोनो घरेलू बातचीत में कब करतल ध्वनि होगा, जैसे शादी है और शादी में कोनो बढ़िया ज्ञान वाला बात बोल दिया है तो कुछ लोग ताली बतिया बजाएगा और कुछ लोग उसी में गाली दे देगा, यही बार ज्ञान बाटे, यही का ऐसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो घरेलू बातचीत में ये करतल ध्वनि और कहे उड़ाने की टाइम नहीं रहता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रेम पूर्वक एकदम आराम से अच्छा से, अगर वही में कोई चुटीली बात आ जाएगा तो हंस पड़ोगे। जैसे मान लो छोटा सा स्टोरी बोले, हम पहले ही बोले हैं, जैसे मान लो तुम दो दोस्त हो एकदम बढ़िया फ्रेंडली हो और तीसरे आदमी से अपना कहानी बता रहे हो कि हम दोनों आदमी जा रहे थे, ठीक, हम रोड के साइड में थे और वो रोड के नाले के किनारे की तरफ था। अचानक से गाड़ी आई, हम थोड़ा सा धक्का दिए, वो बेचारा नाला में गिरा, लेकिन ऐसा गिरा कि नाला के बाहर उसका पैर था, मूड़ी नाला में था और नाला में जो था कितना दिन से साफ नहीं हुआ था। अब ये सुनने के बाद हंसी आएगा कि रुवाई आएगा। मतलब ये जो गर्दन है ये नाली में पड़ा हुआ है, तुम बेचारे बाहर थे, टंगड़ी पकड़ के खींच रहे हो बाहर, अब नजर लगाओगे। तो ऐसा जो है स्टोरी, हंसी आएगा अब जो भी आए, लेकिन जब दो व्यक्ति प्रेम पूर्वक संलाप करेंगे तो इसी तरह से चुटीली बात आएगी और हंसी आ जाएगा, हंस पड़ोगे। करे मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। बस थोड़ा सा मुंह खुला, बस तुम अभी थोड़ा सा हंसोगे नहीं तो दूसरा कुछ और बोल दिया, तुम्हारा मुंह ऐसे हंसने के लिए खुला ही तलक बंद हो गया। बस यही हंसी होता है। नहीं तो अपने ग्रुप में देखा लोग ना, तुम किसी तीसरा के मजाक उड़ाओ तले चौथा तुम्हारा उड़ा देगा। बस तुम अभी हंसने हंसने के हुए थे तले का, वो शांत हो जाओ, नहीं हंसना है। स्पीच का उद्देश्य, जो भाषण दिया जाता है तो स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। मतलब कि ऐसे तरीका से भाषण दिया जाता है कि जो अगला आदमी सुन रहा है वो जागरूक हो जाए, उत्तेजित हो जाए, जोश में आ जाए, समझ में ना, उसको प्रेरणा मिले और प्रेरणा के मारे उसका रोआ रोआ खड़ा हो जाए। ऐसे अपने शब्दों को लाना होता है भाषण में। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती है। मतलब स्पीच में वही किसी हॉल में जाकर के भाषण दोगे तो तुम्हारा बड़ाई होगा, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारे लिए तालियां बजेंगे, लेकिन वही स्पीच अपने घर में दोगे तो तालिया के बदला में दूगो प्रवचन सुनोगे। ज्यादा बढ़िया बोल दिए तो कौन आगे दूगो और ही सुना देगा। तुमसे छोटे तो तुम्हारा लेक्चर कहेगा, लेक्चर सुनते सुनते ईंटा ढोने लगेगा, नहीं होगा। तो घरेलू बातचीत जो है वो केवल मन रमाने का ढंग है।
मन रमाने के लिए। अच्छा देखा है लोग ना, अपनी टोला में उतना बातचीत सुना है लोग, इको को बात कोनो है जो काम की हो, दिन भर भोरे से सांझ हो जाता है बुढ़िया लोग के या बुढ़ऊ लोग के बात करते हुए, लेकिन उस बात से काम एक भी नहीं हो पाता है। होता है? नहीं होता है काम। जहां आदमी की अपनी संजीदगी मतलब कि जिंदगी बनाने के लिए खाने पीने चलने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। मतलब कि हम लोग अपना जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मान लो कि जिम करेंगे कि शरीर ठीक रहे, अच्छा भोजन करेंगे, चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, सभी काम करेंगे कि स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बातचीत भी जरूरी है। मतलब कि बातचीत के बगैर, जैसे मान लो एकदम बढ़िया से कोट पैंट पहने हो, बॉडी है बहुत सुंदर हो, बाल भी बढ़िया है, स्मार्ट भी लग रहे हो, काम से भी सुनाई देता है, जीभ भी तुम अच्छा स्वाद ले लेते हो, नाक से भी सुगंध ले लेते हो, आंख से देख भी लेते हो, लेकिन पता चला बोल नहीं पाते हो, तो इस तुम्हारे एक ना बोलने के वजह से तुम्हारा जिंदगी कैसा हो जाएगा? अच्छा नहीं रह पाएगा, रहेगा। तो जिस तरह से ये सारी चीजें जरूरी है जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, तो इसमें बातचीत यानी कि बोलने की जो शक्ति ये भी जरूरी है और आवश्यकता है इसकी। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। समझ में आया? मतलब कि मन में जो कुछ भी धुआं मवाद, मतलब जो एक तरह से कंफ्यूजन रहता है, गलत फहमी, जब वो अगर हम बात करेंगे तो बात करने से क्या हो जाएगा? ये जितना भी मन में धुआं मवाद रहेगा सब निकल जाएगा। कौन चीज के जरिए? बातचीत के जरिए। जैसे मान लो अभी यहाँ से कोई पढ़ के गया और 2 साल तक मन में धुआं मवाद के रूप में बैठल है, कौन सा बात था, अब उसी बात को लेके 2 साल तक ढोले है। अब पता चला हुआ आदमी मिल गया और तनी सा बात किया तो पता चला कि जो चीज सोच रहे हैं उसके एकदम उल्टा है। अब लगेगा कि तनी सा दिमाग हल्का हुआ है, मन हल्का हुआ है। कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि तुमसे कोई चीज भूला जाए या टूट फूट जाए और तुम नहीं बताओ, जब तक नहीं बताए रहोगे अपने मन में कंफ्यूज रहोगे, क्या बोलेगा लोग, कहीं डांट देगा लोग, कहीं पीट देगा लोग, कहीं कुछ बोलेगा लो, तो जैसे बोलोगे तो पता चलेगा कि कहेगा लो जाने तो टूट गया तो दूसरा रहेगा। समझ में आया ना? फट गया तो जाने तो दूसरा खरीदाएगा। अब इतना ही बातचीत करने से तुम कुछ बोले और इतना ही बोल के सांत्वना दे दिया तो मन को कैसा आनंद आता है? ठीक लगता है? तो यही चीज है कि बातचीत के जरिए ही क्या होता है कि जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन या धुआं मवाद रहता है वो सारा चीज बातचीत के बाद निकल पड़ता है। बातचीत जो है इसे कहते हैं कि चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है जब ये धुआं मवाद निकलता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने का मजा नहीं होता है अलग, बातचीत छोड़ो ना, मुंह से अलग बात है। तुम मैसेंजर या फिर मान लो कहीं मैसेज कर रहे हो तो मैसेज करने में भी देखना कितना देर तक मैसेज करते रहता है लोग, मतलब उधर से कुछ बात आ गया, इधर से बात आ गया, उधर 4-5 घंटा दिन भर लगल है। इसका मजा अलग है। जो मुंह से बातचीत करोगे पास बैठ करके उसका मजा अलग है। तो बातचीत करने का भी एक खास तरह का मजा होता है। इसमें क्या होता है कि जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। बात करते बाइक लिए इधर मजा आ रहा है, जाके उन्हें टंगड़ी उंगड़ी टूट गया है, मुंह फूट गया है एक्सीडेंट में, इधर के मजा के चलते इधर सजा मिला ना शरीर में। तो बातचीत करने का मजा होता है कि अपना बड़ा हर्ज खो देना पसंद है लेकिन बातचीत का मजा खोना पसंद नहीं है। घर में भी देखना बात करने वालों लोग को लतम जूता मिलता है, छोटको आगे एक टावर देके कुछ बोल के चल जाता है, ऊपर कोनो इन्हें प्रभाव
इधर जो मजा आता है कान में बात करने का, वो अलग मजा है। और बातचीत आगे देखोगे जब पता चलेगा। जिससे घर में मान लो कि अगर तुम्हारे घर के दादा जो हैं और दूसरे घर के किसी के दादा आज हैं, तुम जाके बोलो खाना ले आई, खाना ले आई, रुको 10 मिनट, वो 10 मिनट आधा घंटा है। तुम आधा घंटा बाद भी जाके बोलोगे दादा या बाबा खाना लेके आए, रुक बबुआ रुक 10 मिनट। मतलब काहे नहीं, पहर के पहर बीत जाए, सांझ हो जाएगा, बात करते करते भले वो कौन बकरी खुला के चल गई दूसरे के सामने, बात खत्म नहीं होने वाला है। तो इस बातचीत का जो मजा है ये एक अलग खास तरह का मजा होता है। इसमें लोग अपना बड़ा हर्ज खो देना पसंद करेगा, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहेगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन तुम लोगों ने रॉबिन्सन क्रूसो का नाम भी नहीं सुना है। रॉबिन्सन क्रूसो जो है यह 16 वर्ष के उपरांत तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। मतलब 16 वर्ष के हो गया था तब तक वो मनुष्य के मुख नहीं देखा था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। जब 16 वर्ष का बीत गया उसका, तो 16 वर्ष के बाद वो फ्राइडे के मुख से आवाज सुना, बोली सुना। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। मतलब जब बात सुना तो भले कुछ भी बोला हो अपनी जंगली भाषा में, लेकिन इसको ऐसा लगा कि वो फिर से जंगली से आदमी में बदल गया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। मतलब इस बात से क्लियर हो जाता है कि मनुष्य में जो लुभा लेने की ताकत होती है वो वाक शक्ति में बहुत ज्यादा होती है। कहां तक है ये चीज अंदाजा लगाया जा सकता है बातचीत में। अच्छा, बातचीत के नजरिए से लोग भाग जाता है, लुभाने की शक्ति है ज्यादा। बातचीत के जरिए तो लोग दहेज भी देने के लिए तैयार हो जाता है, जितना बार का फेंक दिया अपना बारे में बोल दिए जितना। तो बातचीत के ही ना चलते सब चीज होता है। किसी से कुछ कम कराना है, रेट कम कराना है, दाम कम कराना है, तो बातचीत अगर करेंगे उस ढंग से तो कम करेगा। बातचीत के बदौलत तो फ्री में भी दे सकता है, और बातचीत के चलते नहीं भी देगा। तो बातचीत में लुभाने की शक्ति बहुत ज्यादा है, समझ में है ना। ये बातचीत के जल्दी चलते लोगों को आकर्षित किया जा सकता है और लोगों से विकर्षित हो जाया जा सकता है। बातचीत के ही चलते तुम किसी के मतलब कि अंदर यानी कि हृदय में उतर जाओगे, और नहीं तो हृदय से उतर जाओगे। मतलब कि अगर अच्छा बात की है, बढ़िया बात की है, तो उसके दिल में विराजमान रहोगे। अगर जो तनी उठपटांग बात किए तो दिमाग में भी नहीं रहोगे। सुनो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों आदमी रहता है, दिल में रहने वाला और दिल से उतरने वाला, दोनों वाला कंटिन्यू हमारे दिमाग में बने रहता है। ये गलत एकदम झूठ बोला है, सब जो भी बोला है ये झूठ बोला है। दोनों उसके दिल में ही रहता है, बस भावनाएं अलग अलग खाली रहता है, और दिल में तो कोई रहता ही नहीं है। ये सबसे बेकार बात है। दिल में केवल खून और जितना रिफाइन होने वाला है ये सारा चीज है। कुछ जितना सारा चीज है हमारे दिमाग में इमेजिन करते हैं। रियल में हृदय में ये खून और इसके रिफाइन के अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है। समझ में, एक से एक बोका बनाया है सब। सुनो, अब सुनो, कह रहा है कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी भी एक बार साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। मतलब केवल लेटर भेजे, जैसे मान लो हम दिल्ली हैं, दिल्ली से अपने घर लेटर भेज रहे हैं, लिख ले कि हम यहाँ बढ़िया है, वहां कैसन है लो, हम यहाँ बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे, वहां कैसन है लो, वहां जो छोटका छोटका हुआ है सब, वो सब कैसन है, बढ़िया। न फेस देखे न कुछ देखे, न घरे आए, बस केवल क्या कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर प्रेम है घर से, तो कितना मिलने की लालसा रहेगा कि जा करके बात करेंगे। लालसा रहता है ना। लालसा छोड़ो, यहाँ तुम वीडियो कॉल पे बात करते रहोगे डेली, तब वो अगर वो इंसान मान लो स्टेशन आ जाए,
तुमको पता चल जाए कि स्टेशन आ गया है, तब देखना मन में अलग ललक। ये छोड़ो, ये तो तनी सा बड़ समझदारी की बात है। जब छोट छोट सबको देखना कि घरे उसके दादा दादी या फिर माता पिता बाजार से जाएगा, तो तुम 100 मीटर की दूरी पर रहोगे और तुम्हारा आवाज सुन ले या फिर देख ले कुछ दूरी से, कुछ दूर से, तब उसके मन में कुछ ललक रहता है ना, कि इतना भावना में तेजी रहता है कि दौड़ के जाता है। खाली चलने की बात छोड़ो, दौड़ के जाता है कि नहीं जाता है, जाकर के लिपट जाता है। यही भावना सब मनुष्य के अंदर रहता है, बशर्ते कि जैसे जैसे तनी सा एज बढ़ते जाता है, समझदार होता जाता है, और ये बचपन वाली भावनाएं दबते जाती है। समझ में आए ना। और ऐसा भावना दब जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने आदमी मर गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोनो एक्टिविटी नहीं है। तो ये सभी भावनाएं हैं, सभी किसी के अंदर सभी प्रकार की भावनाएं रहती है, बस कोई दबे रहता है और कोई उफान मार के आगे बढ़े रहता है। और यही होता है ना कि बचपन से जितना बढ़िया वाला आदत रहता है ना, दबते जाता है, और जितना बेकार वाला आदत है वो आगे बढ़ते जाता है, ऊपर आते जाता है। जैसे बचपन में मान लो खिसियाओगे, तो देखना बड़े होकर के जो है वो भावना कितना ज्यादा मात्रा में खिसिया बन जाता है, नहीं बन जाता है। लेकिन बचपन में तो कोनो बात को लेकर के तनी सा छोटा चीज के लिए मान जाते थे, लेकिन वो बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नहीं मानना नहीं होता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। सुनो क्या है कि मतलब कि दो प्रेमी लोग, जो लोग पत्र व्यवहार करते हैं, उन लोग को मिल के बात करने की लालसा बहुत ज्यादा रहता है। करें अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। जब तक शब्द नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब हम एकदम खड़े रहेंगे चुपचाप, देखने में ठीक लगेंगे, बाल ठीक लगेगा, कपड़ा ठीक लगेगा, चेहरा ठीक लगेगा, कान मुंह नाक आंख जीभ सब ठीक है, खड़े हैं, तो अब मेरे गुण और दोष के बारे में क्या खाक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक क्या गुण है और क्या दोष है इसका पता। यही बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है और बहुत सही बात है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसे गुण दोष का पता नहीं चलता है। और ये जो है बेन जॉनसन बताते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है, कि वे कौन से रूप का है, उस कौन से गुण का है, उसका ये सारा चीज साक्षात रूप में प्रकट होता है। इसीलिए अब बताओ कि एक आदमी के साक्षात रूप देखने के लिए कितना खतरनाक होता है, लेकिन कितना आदमी को जाना पड़ता है। मतलब कि मान लो लड़की को देखने जाता है लो, इसका मतलब सबसे खतरनाक यही आदमी होता है लो, जिसके रूप के साक्षात के लिए बार बार ओकर माई बाप ओकर भाई अइल तो फिर जाएगा लो, फिर लड़का जाएगा, फिर पटीदार जाएगा लो, फिर रिश्तेदार। इतना ही खतरनाक डेंजर है लोग कि मतलब कि रूप के साक्षात्कार के लिए इतना बार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या एक बार गए भाई, बात करेंगे तो पता चल जाएगा किस रूप का है, लेकिन नहीं बार बार इतना आदमी टेस्टिंग के लिए जाएगा तो बेचारी अगर खतरनाक नहीं होगी तो खतरनाक बन जाएगी। पहले ही जाके इसको बिगाड़ देता है, बोलवा के बेचारी क्या होगी लोग।